अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आमना ट्यूशन सेंटर। जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आज हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताती चलूं कि चैप्टर नंबर 2 बेसिकली है क्या। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर को। हमने जो लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया, उसमें हमने फेज चेंजेस को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और उस जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है उसको हम एटम का नाम देते हैं। ठीक है, तो एटम है क्या वो तो आपको पता लग गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसके बारे में डिटेल, उसका स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ जो है वो हम इस सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ाऊंगी, बुक के अकॉर्डिंग जो आपको नॉलेज दिया हुआ है वो समझाऊंगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो हम जो है वो डेफिनेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं इंट्रो देखूं, सो सी एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आपको पता है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर आपको फिर से समझाया हुआ है। देखिए, एक ही चीज़ बार बार समझाने का मकसद ये होता है कि वो आपकी बेस है। अगर आपकी बेस क्लियर होगी तो आपको आगे का पॉइंट जो है वो समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास है कि लार्ज नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो है चंद वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होते हैं और जो चंद हमारे पास है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस मौजूद होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो क्विक रिवीजन दी हुई है। ऑल दीज एलिमेंट्स, अब आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब किससे मिलकर बने हैं? दीज आर द मेड अप ऑफ एटम्स। क्या आपने कभी ये सोचा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अराइज हुआ है, हैव यू एवर थॉट व्हाई दीज एलिमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? क्या आपने कभी सोचा कि ये एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स आपको पता है डिफरेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं। वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया हुआ कि अगर हम सल्फर की बात करें, नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये देखें, ये सल्फर की डायग्राम है, ये गोल्ड की डायग्राम है, और ये जो हमारे पास है इट इज ब्रोमीन which is present in the form of liquid. So see, sulfur looks very different than gold, and in return gold look very different than bromine. ठीक है, इसी तरह अगर हम आयरन लें, आयरन इज अ मेटल, आयरन एक हैवी मेटल होता है, जबकि एल्यूमिनियम, जिंक वो लाइट मेटल्स होते मेटल्स ही हैं, लेकिन आयरन जो हमारे पास है उसका वेट ज्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो हैवी मेटल है। जबकि एल्यूमिनियम और जो जिंक हमारे पास है वो हमारे पास लाइट मेटल्स यानी कि हल्के मेटल होते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेटल्स मोस्टली लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार होते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल को देखें ना तो मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उन वो जो है वो लस्ट्रस होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल को देखें ना, जैसे सल्फर है हमारे पास, जैसे यहाँ पास कार्बन है, वो डल डल अपीयर होते हैं, वो इतने चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, वो बेसिकली जो हमारे पास एटम, अब आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बने हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास हर एक एलिमेंट का जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो उस प्रॉपर्टी की बेस पे हर एक एलिमेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक है, ये क्लियर हुई होगी। बेसिकली आज हम जो है इस चैप्टर का को पढ़ने के पीछे जो जिसे कहते हैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको आगे जाके एटम को समझने में आसानी रहे। ठीक है, सो आगे हम देख लेते हैं। अब ये आपको पिक्चर बना के बताया हुआ है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनके नेम बताएं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इट इज अ सल्फर, इट इज अ गोल्ड एंड इट इज अ ब्रोमीन। सो हमारा जो बेसिकली चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, मीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
एटम का क्या स्ट्रक्चर है, एटम कैसे बना है, किस किस पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि बेसिकली हमने इसकी जो है वो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करना है। तो उसको अगर हम देखें, मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। द आइडिया ऑफ एटम वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ग्रीस when the philosopher Democritus declared that all matter is made up of tiny particles। ये एटम का नाम तो उसको बहुत बाद में दिया गया। हम जब भी जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जब भी कोई चीज, जो फिलोसफर साइंटिस्ट जब भी कोई चीज डिस्कवर करते हैं ना, कोई भी चीज डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो उसको इन्वेंट करने के बाद, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के बाद उसको जो है वो नाम दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो एटम का आइडिया था वो ग्रीस ने प्रपोज किया था, जब फिलोसफर जो डेमोक्रिटस था, साइंटिस्ट जो हमारे पास फिलोसफर है डेमोक्रिटस, उसने ये डिक्लेयर किया, ये क्लियर किया, ये ऐलान किया, यकीन किया और बताया कि जितने भी मैटर हमारे पास हैं वो सारे के सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मैटर आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, हर एक मैटर किसी न किसी पार्टिकल से, किसी न किसी चीज से मिलकर बना है। तो उसको स्मॉलेस्ट से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि उस चीज को बना रहा है, जो कि उसका इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, वो हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो उसने फिर इस टाइनी पार्टिकल्स को जो है वो नेम दे दिया, ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज एटम, कि ये एटम है। और एटम वो हमारे पास होता है अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ऐसा पार्टिकल जिसको हम मजीद अब डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज थी ना, जो कि कंबाइन हो रही थी और बाकी चीज आगे से जो आगे मैटर बनता चला जा रहा था, तो वो हमारे पास टाइनीएस्ट जो पार्टिकल है वो हमारे पास एटम है, जिसको हम मजीद आगे और डिवाइड करके, यानी कि एटम जो हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई और पार्टिकल भी है जो मिला और उसने एटम बनाया। अब एटम इटसेल्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर के कंपोनेंट हम जरूर पढ़ेंगे जो कि उसका हिस्सा है, जिसको बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसको एटम कह रहे हैं। ठीक है। अब अराउंड 1800 के करीब द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन था, डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कंपाउंड्स के साथ, दैट प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। यानी कि उसने कंपाउंड को लेके, आप देखिए ना कि कोई भी यानी कि चीज अगर हम डिस्कवर की जाती है, फॉर लेट्स सपोज कि मैं कोई चीज डिस्कवर करके रख रही हूँ कि मैंने ये चीज जो है वो डिस्कवर किया, ये चीज है, या मैं बता रही हूँ कि मैटर जो है ना वो एक टाइनीस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, मैं उसको नाम एटम का दे रही हूँ। तो जो बाकी साइंटिस्ट होंगे ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको जब भी कोई साइंटिस्ट कोई चीज को डिस्कवर करता है, तो उसकी डिस्कवरी को अप्रूवल जो है वो बाकी साइंटिस्ट देते हैं। ठीक है। उसकी जो डिस्कवरी है उसको अप्रूवल बाकी जो है वो रिसर्चेस देती हैं। और अब देखिए, एक साइंटिस्ट ने, जैसे कि यहाँ पर डेमोक्रिटस था, उसने बता दिया एटम के बारे में। ठीक है। तो बाकी जो साइंटिस्ट जितने भी थे, जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसकी बिहाफ पर, तो फिर उन्होंने जो है वो सबूत इकट्ठा किया, एविडेंस। यानी कि अगर मेरे पास मेरी कोई बात कहने का, या मैं कोई चीज डिस्कवर करके रख रही हूँ आपके सामने, अगर मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं ना है, तो कोई भी उस बात को जो है वो मानता नहीं है। ठीक है। हमारी बात जब तक नहीं मानी जाती जब तक हम कोई एविडेंस ना दे दें, कोई प्रूफ ना दे दें। सो सेम ऐसे ही हुआ, डेमोक्रेटस के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसने अपनी अपनी यानी कि जो डिस्कवरी है और जिसे कहते हैं कि अपना नॉलेज है, उसकी बिहाफ पे उसने जो है वो बता दिया कि हमारे पास मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। जब बाकी साइंटिस्ट ने उसके ऊपर बहुत सारे कंपाउंड के ऊपर जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब हमारे पास जो है वो एविडेंस मिला एटम की एग्जिस्टेंस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में, जो लास्ट डिकेड 19th सेंचुरी का है, उसमें ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, यानी कि काफी सारे साइंटिस्ट का एक ग्रुप, जो कि कोशिश कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके गैस में से एट रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि प्रेशर कम करके गैस के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है उसके थ्रू पास कर सके। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, अब जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो इनको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। बेसिकली जो हमारे पास एटम होता है ना, जब हम आगे जाके उसके भी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं डिस्कवर हो गए,
उस फंडामेंटल पार्टिकल्स को पता करने के लिए कि एटम के स्ट्रक्चर है क्या, एटम आखिरकार एटम के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो उसकी प्रॉपर्टी को बनाते हैं और आगे जाके एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो होती हैं। तो उसके लिए एटम के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो उसने जो साइंटिस्ट थे, ग्रुप ऑफ जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोशिश की कि वो गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें लेकिन प्रेशर कम रख के। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो बेसिकली वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। अब जाहिर है हम गैस हमारे एटमॉस्फेयर में इर्द गिर्द बहुत गैसेज हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसे खुला करने, डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर गैस को फिल किया जाता है और उस गैस के थ्रू जो है वो फिर उस गैस के थ्रू हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास की उन्होंने साइंटिस्ट ने और फिर एक्सपेरिमेंट जो है वो किया। और ऐसे ही होता है। तो फिर उन्होंने डिस्कवर किया, दे डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, rather there exist particles that are even smaller than atoms। उसने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है, उसने कहा एटम सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर है एटम के कंपोनेंट्स है ना जो एटम को मिलकर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि और स्मॉलर भी पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं, एटम से भी स्मॉलर्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्ट। अगर एटम, अब देखिए एक एटम है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो एटम हमारे पास अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है ना, तो उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना एटम के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो एटम के अंदर मौजूद है वो हमारे पास है प्रोटॉन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन बेसिकली इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल by which atom are composed, and protons, these are the positively charged particles of atom। it was also discovered that a proton is, अब आगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हो गए तो उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया गया। जो लास्ट टाइम जो कोर्स था केमिस्ट्री का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बताया हुआ है, उसके अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी को बताया हुआ है, उसके अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को बताया हुआ है, साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज को भी बताया हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर करके उसकी प्रॉपर्टीज बकायदा जो है वो पेश की हैं, ताकि आपको क्लियर हो, ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि एटम है क्या, उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। तो एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमें उसके बेसिक पार्टिकल्स का पता होना चाहिए, that what is it। so क्या डिस्कवर हुआ कि जो प्रोटॉन है विच इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम, वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के। जो एटम है ना, मैं आगे जाके एटम को आप बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी फिलहाल हम इंट्रो पढ़े हैं, बेसिक मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उसका, ताकि हम जब आगे चैप्टर की तरफ मूव करें, यानी कि टॉपिक्स की तरफ मूव करें एटम के और ये जो चैप्टर के, तो फिर आपको जो है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। इसलिए आपकी बेस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट अ प्रोटॉन इज 18 and 36 टाइम्स हैवियर। अब ये भी डिस्कवर हुआ कि जो प्रोटॉन हमारे पास है उसका मास जो होता है वो 1836 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। फिर डिस्चार्ज ट्यूब में द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज एसरटेन्ड बिकॉज, इसलिए ज्यादा और यकीन दहानी हो गई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, शायद छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक क्लास की जो साइंस की बुक है उसके अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने 9th क्लास की बुक की अपडेट इसलिए की गई है क्योंकि सारा जो कुछ है वो 8th क्लास में आपको क्लेरिफाई कर दिया गया है। अब 9th क्लास में जो है वो उसने क्विक रिवीजन दी हुई है, ताकि आपको जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, आपकी बेस जिसे कहते हैं, वो क्लियर रहे, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके थ्रू जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स लगाई गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोवाइड किया गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। तो एक तरफ जो हमारे पास एनोड थे, एक तरफ कैथोड थे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जब नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड था बेसिकली वो, तो जब करंट को पास किया गया तो ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर डिफ्लेक्शन शो हुई है।
जिसका मतलब ये था कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की और जब पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई तो आपको पता है जो ऑपोजिटली चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिटली चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसका मतलब कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नेगेटिव पार्टिकल होंगे तो पॉजिटिव जो हमारे पास प्लेटर्स की तरफ मूव करेंगे ना। तो इसका मतलब था कि उस जो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है उसको यकीन दहानी करवाया गया। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, इसी तरह जो एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए भी गया कि जब नेगेटिव प्लेट पे डिफ्लेक्शन शो इट्स मींस कि उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद थे। तो इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन की डिस्कवरी को जो है वो सर्टेन बनाया गया। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें यहाँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताया गया है जो कि कल मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जो है वो डिटेल से समझना है। सेम ऐसे डिस्कवरी ऑफ हम प्रोटॉन पढ़ेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को और उसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जो है आपको क्विक रिवीजन दे दी गई है और एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके सामने ऐसे रख दिया गया है ताकि आप इसकी बेसिक समझ के तो फिर आगे एटम के स्ट्रक्चर को जो है वो इजीली पढ़ सकें। क्लियर? सो हम जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कल स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको जो है वो बेसिक जिसे कहते हैं कि आइडिया और उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एटम को लेकर वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो कल जो है अपने नोट पैड साथ रखिएगा ताकि हम जो है वो अच्छे से इस लेक्चर को और इस टॉपिक को जो है वो समझ सकें। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।